जिज्ञासु दर्शकों, बहुत बहुत अभिनंदन है, स्वागत है आप सभी का इस चैनल पर। प्रत्येक दिवस की भांति आज भी हम श्री शिव महापुराण पर कथा का कार्यक्रम लेकर उपस्थित हुए हैं। और आज जो हमारी चर्चा का विषय है वह है कामदेव का दहन। भगवान शिव के द्वारा कामदेव का दहन किस प्रकार से होता है, आज हम इस व्याख्यान में समझने वाले हैं। पिछले व्याख्यान में हमने श्रवण किया तारकासुर के अत्याचार के बारे में, किस तरह से तारकासुर अत्याचार मचाता है। ब्रह्मदेव से वरदान पाकर तारकासुर अत्याचार करना प्रारंभ करते हैं और तारकासुर के अत्याचार से सभी देवता भयभीत हो जाते हैं, सभी देवता परेशान हो जाते हैं। फिर तारकासुर के अत्याचार से पीड़ित होकर सभी देवताओं ने कामदेव का स्मरण किया। सभी देवता तारकासुर के अत्याचार से पीड़ित होकर इंद्र आदि देवता कामदेव का स्मरण करते हैं, उससे मित्रवत निवेदन करते हैं कि हे कामदेव, इस प्रकार का उपाय करना चाहिए जिससे कि चित्त को वश में रखने वाले शिव की अभिरुचि पार्वती में हो जाए। सभी देवता कामदेव से प्रार्थना करते हैं और उन्हें कहते हैं कि आप इस प्रकार का उपाय करिए जिससे भगवान शिव का जो चित्त है, भगवान शिव का जो मन है, वो माता पार्वती में लग जाए और भगवान शिव माता पार्वती से विवाह करे और फिर उनका संतान होगा और उनका जो संतान होगा वही इस कामदेव का वध करेगा। तो कामदेव ने इंद्र के वचन को स्वीकार करते हुए उन्हें पूरी तरह आश्वस्त किया। फिर उसके बाद वह अपनी पत्नी रति तथा मित्र वसंत को साथ लेकर शिव जी के पास पहुंचा, जहां पर भगवान शिव समाधि में तपस्या में बैठे हुए हैं। वहां पर कामदेव अपनी पत्नी रति और अपने मित्र वसंत के साथ पहुंच जाते हैं। कामदेव ने भगवान शंकर पर अपने सभी अमोघ अस्त्रों का प्रयोग किया। कामदेव भगवान शंकर पर अपने सभी अस्त्र शस्त्र का प्रयोग करते हैं, परंतु भगवान शिव पर उसके अस्त्रों का कोई प्रभाव नहीं पड़ा और उनके ललाट के मध्य भाग में स्थित तीसरे नेत्र से क्रोधाग्नि प्रकट हुई। भगवान शिव के ऊपर कामदेव के अस्त्रों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता और उनके ललाट के मध्य भाग में, जो यहाँ पर भ्रिकुटी के मध्य भाग है, वहाँ पर तीसरे नेत्र से क्रोध अग्नि प्रकट होती है। भगवान शिव के तीसरे नेत्र से क्रोध की अग्नि प्रकट हुई, जिससे कामदेव जलकर भस्म हो गया। कामदेव के भस्म हो जाने पर रति दुखी होकर विलाप करने लगी। उसकी जो पत्नी है रति, वो विलाप करने लगती है। रति का दुख देखकर देवतागण भगवान शिव से अत्यंत कातर होकर उसका दुख दूर करने की प्रार्थना करते हैं। सभी देवता भगवान शिव से प्रार्थना करते हैं कि कामदेव का तो दहन हो गया प्रभु, लेकिन रति का क्या होगा? इसके पति का मृत्यु हो गया, अब इसका सहारा कौन होगा? तो इस तरह से सभी देवता भगवान शिव से प्रार्थना करते हैं और देवताओं की प्रार्थना से प्रसन्न होकर शिव जी ने वरदान देते हुए कहा कि रति का शक्तिशाली पति तभी तक अनंग रहेगा जब तक श्री कृष्ण का धरती पर अवतार नहीं हो जाता। जब तक श्री कृष्ण का धरती पर अवतार नहीं हो जाता तब तक रति अपने पति से अलग रहेगी और फिर श्री कृष्ण के द्वारा रुक्मिणी के गर्भ से प्रद्युम्न नाम का पुत्र उत्पन्न होगा। जब द्वापर युग में श्री कृष्ण का अवतार होगा तो श्री कृष्ण के पुत्र के रूप में कामदेव का जन्म होगा, उसका नाम प्रद्युम्न होगा। वही काम के रूप में रति का पति बनेगा और इस तरह फिर रति को उनका पति वापस मिल जाएगा। ऐसा भगवान शिव रति को वरदान देते हैं कि जब भगवान श्री कृष्ण द्वापर युग में अवतार लेंगे तो उनके पुत्र के रूप में भगवान श्री कृष्ण और रुक्मिणी के पुत्र के रूप में कामदेव प्रद्युम्न नाम का पुत्र होगा और फिर रति का पति बनेगा। इस प्रकार कहकर रुद्रदेव अंतर ध्यान हो गए और सभी देवता भी प्रसन्न हो गए। सभी देवता प्रसन्न हो गए। कामदेव को भस्म करके महादेव जी के अंतर ध्यान हो जाने पर उनके विरह से पार्वती व्याकुल हो गई।
माता पार्वती जो उनको पति रूप में प्राप्त करने के लिए तपस्या कर रही हैं, वो भी व्याकुल हो जाती हैं कि भगवान शिव अगर मुझसे विवाह नहीं करेंगे तो मैं तो अविवाहित ही रह जाऊंगी, क्योंकि मैंने अपना सर्वस्व जीवन उन्हीं को समर्पित कर दिया है। इस तरह से माता पार्वती भी व्याकुल हो जाती है और देवता लोग भी एक तरह से अभी पूर्ण संतुष्ट हुए ही नहीं है, क्योंकि जिस कार्य को पूरा करने के लिए उन्होंने कामदेव को भेजा था वो कार्य तो हुआ नहीं। भगवान शिव को वश में करने के लिए, भगवान शिव का मन विचलित करने के लिए, उनको काम के वश में करने के लिए देवताओं ने कामदेव को भेजा था, जिससे भगवान शिव काम के वश में हो जाए और माता पार्वती के साथ विवाह करे। लेकिन भगवान शिव ने तो कामदेव को ही भस्म कर दिया, तो अब किस तरह से फिर वो पार्वती के साथ विवाह करेंगे? ऐसा सोचकर देवता लोग भी चिंतित है और माता पार्वती भी व्याकुल है। उन्हें कहीं भी शांति नहीं मिल रही थी। पिता के घर जाकर जब वे अपनी माता से मिली, उस समय पार्वती ने अपना नया जन्म हुआ माना। जब पिता के घर जाकर जब वे अपनी माता से मिली, उस समय पार्वती ने अपना नया जन्म हुआ माना। जब वो अपने घर पहुंचती है माता पार्वती, तो उनको सारी बातें ज्ञात हो जाती हैं और फिर जो है वो उनको मालूम हो जाता है कि भगवान शिव उनके साथ विवाह करने के लिए तैयार हैं। हमने पिछले व्याख्यान में भी ये बात को श्रवण किया कि जब माता पार्वती तपस्या करती है तो भगवान शिव स्वयं उनको दर्शन देते हैं और कहते हैं कि तुम्हारी तपस्या पूर्ण हो गई है, अब तुम्हें तप करने की आवश्यकता नहीं है। तो इस तरह से सारी बातें उनको पता चल जाती है और भी जो बातें उनको अज्ञात थी वो माता पार्वती को घर जा कर के पता चल जाती है और वो भी फिर प्रसन्न हो जाती है। तो इस तरह से भगवान शिव ने कामदेव का दहन किया। अब फिर आगे भगवान शंकर माता पार्वती के साथ किस प्रकार से विवाह करेंगे और कुछ परीक्षाएं भी लेंगे, भगवान शिव माता पार्वती की कुछ परीक्षाएं भी लेंगे, वो भी हम अगले की व्याख्यान में श्रवण करेंगे। व्याख्यान कहने में कुछ त्रुटि हो गई हो तो उसके लिए क्षमा करें, और जो भी होगा वो आगे की व्याख्यान में स्पष्ट होगा कि किस तरह से भगवान शिव लीला कर रहे हैं। वो आगे जैसे जैसे हम बढ़ते जाएंगे तो समझ में आता जाएगा। अभी तो भगवान शिव ने कामदेव का दहन कर दिया और माता पार्वती अपने घर वापस चली गई हैं और उनको अभी शांति मिल गई है। उनके माता पिता के वचनों से उनको अभी शांति मिल गई है। अभी भगवान शिव पूर्ण रूप से स्वीकृति नहीं दिए हैं विवाह के लिए। वो किस तरह से स्वीकृति देंगे, किस तरह से वो माता पार्वती को पत्नी रूप में ग्रहण करने के लिए तैयार होंगे, वो हम अगले की व्याख्यान में श्रवण करेंगे। व्याख्यान कहने में त्रुटि हो जाती हो तो उसके लिए क्षमा करें, और आप सभी लोग इस तरह से व्याख्यान का आनंद लेते रहिए, कथा का आनंद लेते रहिए। तो आज के इस व्याख्यान को, कार्यक्रम को हम यहीं पर विराम देते हैं। पुनः मिलेंगे फिर से अगले दिन आगे की चर्चा का कार्यक्रम लेकर। बहुत बहुत आभार आप सभी का। ओम तत्सत।